शुरुआत में जॉन और जेन स्मिथ एक शादी के काउंसलर से बात कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि उनका रिश्ता बहुत उबाऊ और ठहरा हुआ सा हो गया है। उन्हें यह तक याद नहीं कि उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं, शायद 5 या 6 साल। और उन्हें यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने शारीरिक संबंध कब बनाए थे। जब काउंसलर उनसे पहली मुलाकात के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि वे पहली बार कोलंबिया में मिले थे। दोनों अकेले यात्रा कर रहे थे, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे एक साथ हैं, क्योंकि पुलिस अकेले यात्रियों की जांच कर रही थी। इस पहली मुलाकात में जॉन ने कहा कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और जेन ने कहा कि वह टेक सपोर्ट में है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। अब दोनों अपनी शादी से परेशान हो चुके हैं और मुश्किल से एक दूसरे से बात करते हैं। कभी कभी बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में बातचीत खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों कुछ भी गहराई से बात नहीं करना चाहते। कुछ दिनों बाद जॉन अकेले काउंसलर के पास आता है और बताता है कि वह जेन से प्यार करता है, लेकिन कभी कभी उनकी शादी बहुत कठिन हो जाती है। दूसरी तरफ जेन कहती है कि कुछ खास परेशानी नहीं है, लेकिन दोनों के अपने अपने राज हैं जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाना चाहते हैं। जल्द ही उनके राज सामने आ जाते हैं। असल में दोनों अलग अलग एजेंसियों के लिए फील्ड एजेंट यानी गुप्तचर हैं और अपने काम में सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वे कभी कोई मिशन नहीं चूकते। चूंकि दोनों गुप्त एजेंट हैं, इसलिए उन्हें अपनी पहचान छुपाए रखनी होती है। वे अक्सर मोहल्ले में होने वाली पार्टियों में भी जाते हैं ताकि सामान्य पति पत्नी जैसा दिखें, जबकि असल में उन्हें इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे को कभी यह नहीं बताया कि वे असल में क्या काम करते हैं। वे अपने हथियार और जरूरी सामान घर के अलग अलग सुरक्षित जगहों पर छुपा कर रखते हैं और दूसरे को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। जॉन ने एक नकली कंपनी स्मिथ इंजीनियरिंग शुरू कर रखी है, जिससे वह अपने मिशन पूरे करता है। एक दिन जब वह ऑफिस पहुंचता है तो उसका हैंडलर उसे कॉल करता है और बताता है कि एक कैदी बेंजामिन डेंच, जिसे द टैंक कहा जाता है, कंपनी के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे खत्म कर देना है। उसी समय जेन को भी उसी कैदी को मारने का आदेश मिलता है। जब बेंजामिन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है, जेन रास्ते में बम लगाकर उसका काफिला उड़ाने की योजना बनाती है, लेकिन जैसे ही वह बम एक्टिव करने वाली होती है, जॉन अपनी जीप में आ जाता है। वह उसका चेहरा नहीं देख पाती और सोचती है कि कोई आम इंसान है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह हथियार से लैस है और हमला करने वाला है, तो वह उस पर गोली चला देती है, लेकिन वह बच जाता है। जैसे ही वह पहचानने की कोशिश करती है, बम वाले इलाके में काफिला पहुंच जाता है। जॉन जेन के छुपे हुए ठिकाने पर गोली चलाता है, जिससे बम फट जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। जेन अपनी बाइक पर भाग जाती है, जबकि जॉन मलबा चेक करता है और उसे एक लैपटॉप के अलावा कुछ नहीं मिलता। जॉन अपने दोस्त एडी से मिलता है और बताता है कि एक लड़की ने उसका मिशन बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ जेन भी गुस्से में होती है उस अनजान व्यक्ति से जिसने उसका प्लान खराब कर दिया। उसका बॉस उसे कॉल करके कहता है कि 48 घंटे में उसे उस आदमी का पता लगाना होगा, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी बीच जॉन लैपटॉप की जांच करवाता है और न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग का पता चलता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि बिना सिक्योरिटी चेक के कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी उसे एक बोर्ड दिखता है, जिससे पता चलता है कि ये जेन का ऑफिस है और वह नहीं है जो वह दिखावा करती थी। जेन भी एक वीडियो देखकर जॉन की सच्चाई जान जाती है। जॉन उसे कॉल करके पूछता है कि कुछ अजीब तो नहीं हो रहा, लेकिन जेन कुछ नहीं बताती। रात को जब दोनों घर आते हैं तो एक दूसरे पर शक करते हैं और डिनर करते वक्त भी सतर्क रहते हैं। वे एक दूसरे से अपने काम के बारे में पूछते हैं, लेकिन दोनों यही कहते हैं कि फिलहाल थोड़ी दिक्कत चल रही है, पर जल्द ठीक हो जाएगी। दोनों को एक दूसरे की मंशा पर शक होता है और वे समझते हैं कि शायद सामने वाला उन्हें मारना चाहता है। जॉन हथियार लेकर उस पर हमला करने आता है, लेकिन जेन कार लेकर भाग जाती है। जॉन उसका पीछा करता है और जब वह उसे देखता है, जेन कार से उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वह कूदकर बच जाता है। जेन कार छोड़कर भागती है और कार एक दीवार से टकरा जाती है। जॉन फिर एडी से बात करता है और कहता है कि वह जेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने अपने काम के बारे में झूठ बोला तो बाकी बातों में भी झूठ बोला होगा। केविन को शक होता है कि शायद जेन का मिशन ही था उसे बेनकाब करना, जो उसने कर ही दिया। उधर जेन भी अपनी दोस्त को जॉन के बारे में बताती है और दोस्त उसे मार डालने की सलाह देती है। जेन डर जाती है कि जॉन अब क्या करेगा और अपनी टीम को कहती है कि उसके घर जाकर जॉन के बारे में सुराग ढूंढे। थोड़ी ही देर में जॉन वापस घर आता है, लेकिन देखता है कि उसके सारे छुपे हुए हथियार गायब हो चुके हैं।
वह जेन पर गुस्सा हो जाता है और उसके ऑफिस जाकर सामना करने का फैसला करता है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जेन पहले से ही उसकी तलाश में थी। जॉन जैसे ही बिल्डिंग में पहुंचता है, जेन तुरंत अपने स्टाफ को वहां से निकालने का आदेश देती है और खुद भी उनके साथ भाग जाती है। जॉन उसके ऑफिस से टूटे फूटे उपकरण उठाता है और सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं एडी उसे जेन को मार डालने के लिए कहता है। जॉन को जेन और उसकी टीम के बारे में एक जानकारी मिलती है और वह उस जगह पर छापा मारने का निर्णय लेता है। वह उस बिल्डिंग में पहुंचता है और लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि जेन पहले से एक कदम आगे थी और लिफ्ट को बंद कर चुकी है। जॉन उसे कॉल करता है तो जेन उसे शहर छोड़ने की चेतावनी देती है, वरना वह लिफ्ट उड़ा देगी। लेकिन जॉन उसे उकसाता है कि वह जो करना चाहती है करे। जेन थोड़ी देर हिचकिचाती है, लेकिन फिर प्लान पर चलती है और बम को फोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे जॉन मर गया हो। जेन घबरा जाती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उसे यह नहीं पता कि जॉन पास की दूसरी लिफ्ट में सुरक्षित है। जेन एक होटल में अकेले बैठी होती है और रो रही होती है, लेकिन अचानक जॉन वहां आ जाता है और कहता है कि वह तलाक चाहता है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन फिर जॉन उसे डांस करने के लिए कहता है। डांस करते समय दोनों एक दूसरे के हथियार छीन लेते हैं और सोचते हैं कि शायद वे एक दूसरे के लिए सिर्फ बहाना थे। जेन नाराज होकर कमरे से चली जाती है, लेकिन जॉन जानता है कि वह कुछ जरूर करने वाली है। वह सही साबित होता है। जेन होटल में बम लगाकर अफरा तफरी मचा देती है और भीड़ के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद एक आदमी बताता है कि उसके शरीर पर कुछ टिक टिक कर रहा है। जॉन को पता चलता है कि जेन ने उसकी जेब में बम रख दिया है। वह बम को फेंक देता है और वह फट जाता है। जॉन उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है और फोन पर धमकी देता है कि जैसे उसने कोशिश की थी वह भी उसे मार देगा, लेकिन जेन इसे गंभीरता से नहीं लेती। अब जब जॉन को उसकी असली पहचान का पता चल गया है तो वह जानना चाहता है कि क्या जेन ने उससे कभी सच्चा प्यार किया था। वह अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जेन कहती है कि वह तो सिर्फ एक कवर था। जॉन दुखी हो जाता है और सोचता है कि सब कुछ सिर्फ एक मिशन था, लेकिन जेन कुछ साफ नहीं कहती। दोनों एक ही समय पर घर पहुंचते हैं, लेकिन जेन उसे पीछे छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। जॉन घर के चारों ओर घूमता है और चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर घुसता है। वह अपनी छुपी हुई अलमारी से हथियार निकालता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और घर के अंदर बहुत तेज लड़ाई होती है, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। बंदूकें एक दूसरे पर तनी होती हैं। जेन कहती है कि गोली चलाओ, लेकिन जॉन अपनी बंदूक नीचे कर देता है क्योंकि वह उस पर गोली नहीं चला सकता। दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक किस साझा करते हैं। तभी पड़ोसी दरवाजे पर आते हैं और पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन जॉन उन्हें टाल देता है। अब दोनों एक दूसरे को अपने वे सारे राज बताते हैं जो उन्होंने अभी तक छिपा रखे थे। इसी बीच कोई उन पर हमला कर देता है और वे एक सुरक्षित जगह छुप जाते हैं। जब वे जवाबी हमले की तैयारी कर रहे होते हैं तो जॉन बताता है कि उसे 48 घंटे का समय दिया गया था जेन को मारने का, और जेन भी यही बात कहती है। उन्हें समझ आता है कि उन पर उनकी अपनी एजेंसियों ने हमला किया है। वे एक बम से हमला करते हैं जिसे जॉन फेंक देता है, लेकिन वह एक फ्यूल टैंक के नीचे चला जाता है और पूरा घर उड़ा देता है। लेकिन दोनों समय रहते बच निकलते हैं और अपने पड़ोसी की मिनी वैन से भाग जाते हैं। इसी दौरान एडी को $4 लाख की पेशकश की जाती है उन्हें मारने के लिए, लेकिन वह इनकार कर देता है। जब दोनों भाग रहे होते हैं तो जॉन और भी राज बताता है, जैसे उसने कभी MIT से पढ़ाई नहीं की बल्कि इतिहास में डिग्री ली थी। वह ये भी बताता है कि उसे जेन का खाना कभी पसंद नहीं आया। जेन कबूल करती है कि उसने कभी खाना बनाया ही नहीं बल्कि किसी और को पैसे देकर बनवाया था। वह यह भी बताती है कि वह अनाथ है और उसकी शादी में उसके माता पिता का अभिनय करने के लिए उसने लोगों को पैसे दिए थे। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि 3 कारें उनका पीछा कर रही हैं जो उनकी कंपनियों ने भेजी है। पहले जेन उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जॉन से कहती है कि वह ड्राइविंग सीट ले और पलटकर हमला करे। वे एक दूसरे के लड़ने के तरीके पर मजाक भी करते हैं और अपने सारे राज भी बताते रहते हैं। अंत में वे तीनों कारों को तबाह कर देते हैं और फिर से भाग निकलते हैं। दोनों एडी से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। एडी बताता है कि उनकी अपनी कंपनियां उन्हें खत्म करना चाहती हैं, इसलिए या तो उन्हें अलग होना होगा या फिर कोई और रास्ता निकालना होगा। अपनी शादी को बचाने के लिए मिस्टर और मिसेस स्मिथ बेंजामिन को अगवा करने का फैसला करते हैं ताकि वे अपनी अपनी कंपनियों से सौदा कर सके। जेन को जानकारी मिलती है कि बेंजामिन को बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। वे उसे बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। जॉन अंदर घुसता है और जेन
बाहर से मदद करती है और वे उसे कामयाबी से कस्टडी से बाहर निकाल लेते हैं। स्मिथ बेंजामिन से सवाल करता है कि आखिर दोनों कंपनियां उसे मारना क्यों चाहती थीं। बेंजामिन बताता है कि दोनों कंपनियों को यह पता चल गया था कि जॉन और जेन आपस में शादीशुदा हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे इन्हें मारने के लिए हायर किया था। क्योंकि दो प्रतिद्वंदी एजेंट एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, यह उनके हितों के खिलाफ था। उन्हें समझ आता है कि बेंजामिन तो बस एक बहाना था ताकि वे आपस में लड़े और एक दूसरे को मार डाले। जॉन को उसकी बेल्ट में एक ट्रैकर मिलता है, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही फिर से उन पर हमला हो जाता है। छिपते हुए वे फैसला करते हैं कि अब वे साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि जॉन को लगता है कि अगर अब वे भागे तो जिंदगी भर भागते ही रहेंगे। दोनों मिलकर एक टीम की तरह लड़ते हैं और अपने दुश्मनों को हरा देते हैं। आखिर में वे फिर से उस शादी काउंसलर से मिलते हैं और बताते हैं कि उनकी शादी में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया है और अब सब अच्छा चल रहा है। जॉन काउंसलर से कहता है कि वह फिर से वही सेक्स वाला सवाल पूछे और मुस्कुराते हुए चुपचाप 10 में से 10 का इशारा करता है।